हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज मैं बात करना चाहूँगी टीथ वाइटनिंग के बारे में। ये एक बहुत ही आजकल होने वाली क्वेरी है कि टीथ वाइटनिंग तो हम कराना चाहते हैं बट क्या उससे हमें कोई और साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ओनली। जब भी हमारे क्लिनिक पर इस तरह की कोई क्वेरी आती है, आई ऑलवेज मोटिवेट और टेल द क्लियर पिक्चर ऑफ माई पेशेंट रिगार्डिंग द डेंटल वाइटनिंग। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो टीथ वाइटनिंग है या डेंटल वाइटनिंग है, ये एक ब्यूटीफुल कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसमें आपके दांत साफ के बजाय वाइट हो जाते हैं। वाइट होने की वजह से वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं और वाइट होने की वजह से जब आप स्माइल करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है और एक बात करने के तरीके में भी आपको अच्छी फीलिंग होती है। बट सम टाइम व्हाट हैपन्स इज सिलेक्शन ऑफ केस इज़ नॉट राइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अगर 10 लोग हैं और 10 के 10 डेंटल वाइटनिंग कराना चाहते हैं तो मैं अपने सारे 10 के 10 पेशेंट की टीथ वाइटनिंग कर दूँ। इट इज़ ऑन मी कि मैं केस सिलेक्शन ठीक करती हूँ या नहीं। केस सिलेक्शन से हमारा मतलब सक्सेस रेट से होता है कि हम जो भी प्रोसीजर करें उसकी सक्सेस रेट अच्छी होनी चाहिए, हमारे पेशेंट को जो वो चाह रहे थे वो चीज़ मिलनी चाहिए। कुछ केसेस में टीथ वाइटनिंग मैं सजेस्ट नहीं करती, जैसे अगर कुछ बेल्ट का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है या एक्सेसिव फ्लोराइड होता है तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत में कुछ वाइट पैचेस होते हैं। उन वाइट पैचेस को हम फ्लोरोसिस कहते हैं। एक तो हो गया कि दांत का कलर ही यूनिफॉर्म वाइट है और एक होता है पैची वाइटनेस होना। ये जो पैचेस होते हैं इन्हें हम फ्लोरोसिस कहते हैं। ऐसे केसेस को हम कभी भी टीथ वाइटनिंग के लिए यस नहीं करते, बिकॉज जब हम टीथ वाइटनिंग करते हैं जो चीज़ पहले ही एकदम स्पार्कलिंग वाइट दिख रही है नॉर्मल में भी, जब हम उसे वाइटनिंग करेंगे तो वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। तो फ्लोरोसिस के केसेस को हम टीथ वाइटनिंग में नहीं करते हैं। अगर किसी पेशेंट की ओरल हाइजीन बिल्कुल मेंटेन नहीं है, उनके मसूड़े बिल्कुल लूज़ हैं, उसमें से ब्लड आता है और नीचे की तरफ रिसीड कर रहे हैं मसूड़े, बहुत ज़्यादा कैविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रूट कैनाल क्राउन्स उन्होंने कराए हुए हैं, या बहुत ज़्यादा एज एक फैक्टर है और बाहर का बहुत ज़्यादा खाना पीना रहता है जिसकी वजह से टू मच ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स आर देयर, उन केसेस को भी मैं टीथ वाइटनिंग फिर सजेस्ट नहीं करती। बट येस, इफ़ यू हैव हेल्दी गम्स और आपके स्टेन है बहुत ज़्यादा, डिस्कलरेशन हो रहा है, देन डेफिनेटली यू आर इन द कैटेगरी ऑफ टीथ वाइटनिंग। अब अगर हम बात करें कि कई लोग पूछते हैं कि कहीं टीथ वाइटनिंग से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, सो लेट मी टेल यू, इट डिपेंड्स ऑन योर रेस्पेक्टिव डेंटिस्ट। अगर हमारा केस सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है तो उसका कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सेकेंडली, व्हाट आई डू, आई ऑलवेज चेक इट फर्स्ट because this is a cosmetic procedure, तो what we do, I always check it with your skin and then on your single tooth। एक दांत पे जब हम ट्राई कर लेते हैं, हमें लगता है कि अच्छा इफेक्ट आ रहा है, पेशेंट इज़ कंफर्टेबल, देन ओनली वी प्रोसीड। इसके अलावा टीथ वाइटनिंग के बाद थोड़े से कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कोई भी चीज़ें जो स्टेन वाली हैं, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा टी लवर हैं, कॉफ़ी लवर हैं, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप चाय छोड़ दीजिए या कॉफ़ी छोड़ दीजिए, बट अगर आप चाय में चाय पत्ती यानी कि टैनिन की क्वांटिटी उसका कम हो जाएगा एसेंस, तो वो कलर कम छोड़ेगा। ऐसे ही कॉफ़ी में अगर कॉफ़ी की मात्रा कम होगी, कैफ़ीन की वजह से डार्क स्टेन आता है तो वो भी बेटर रहेगा। इंडियन फूड में टर्मरिक यूज़ होता है हमारे खाने में, उसको हम कम करने के लिए नहीं बोलते क्योंकि टर्मरिक में अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। बट येस, लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोसीजर, कॉस्मेटिक प्रोसीजर, बट क्योंकि आप डेली मर्रा में चाय कॉफ़ी हल्दी सब चीज़ ले रहे हैं या कुछ बाहर का खाना जिसमें एक्सेसिवली कुछ आर्टिफिशियल कलर यूज़ होते हैं वो ले रहे हैं, तो एक टाइम के बाद दोबारा अगर आपका मन करता है तो आप उस प्रोसीजर को रिपीट भी करा सकते हैं। बट एक बार कराने के बाद काफ़ी समय तक इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहता है। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू मेक यू क्लियर कि अगर टीथ वाइटनिंग प्रॉपर तरह से की जाए, अच्छी तरह से की जाए, तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं।
अगर आपके दांत डल हो गए हैं तो वाइट लगने लगते हैं। आई हैव सीन पीपल फीलिंग सो गुड and confident when their discolored, blackish, stained smile turn into brightening white smile. They feel confident while talking in pictures. और सपोज आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आप फ्रंट डेस्क पे हैं, रिसेप्शन में हैं, न्यूज़ रीडर हैं, मॉडलिंग में हैं, इस तरह के किसी भी प्रोफेशन पे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, पीआर में है, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं और आपके करियर को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। I hope I might have cleared your many doubts. Thank you so much. Namaskar.